इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताया है। साल था 2017। उस समय भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। उन्होंने ही इस इलेक्टोरल बॉन्ड की आमतौर पर घोषणा की थी, लेकिन मोदी सरकार अब अरुण जेटली के सिर पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये घोषणा मोदी सरकार के समय में इस बॉन्ड की घोषणा आमतौर पर हुई थी। क्या हुआ, इस बॉन्ड को जब सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया तब मोदी सरकार क्या जिम्मेदारी लेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताने के साथ साथ चंदा बटोरने पर तत्काल रोक लगा दी गई है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों ने सर्वसम्मति से इस तरह का फैसला लिया है, लेकिन इस तरह की फैसला लेने में हालांकि कई साल लग गए। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताया। भाजपा के नेताओं में हाल ही के दिनों में काफ़ी हलचल और हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक और अनुच्छेद 19(1)(a) का आमतौर पर उल्लंघन बताया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव झा। वहीं एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा लिए गए चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा पेश करे। हालांकि जब से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है, तभी से राजनीतिक पार्टियों में काफ़ी हलचल की स्थिति और काफ़ी बेचैनी बढ़ गई है। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे अधिक चंदा लेने वाले पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी का नाम इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है। क्या मोदी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक करार देने के बाद क्या कहेंगे, क्योंकि यह चुनावी बॉन्ड उन्हीं के कार्यकाल में इसकी घोषणा आमतौर पर हुई थी। क्या मोदी सरकार इसकी जिम्मेदारी लेंगे। हालांकि अब यह जानते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार क्यों दिया। हालांकि इसके विषय में कोर्ट ने कहा कि यह चुनावी बॉन्ड योजना नागरिकों के सूचना के अधिकारों का आमतौर पर उल्लंघन करता है। उच्च न्यायालय के 5 जजों की सर्वसम्मति से कहा गया कि यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के मद्देनजर बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता खासतौर पर है। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को यह स्पष्ट तौर पर कहा कि वह चुनावी बॉन्ड को जारी करना अब बंद करे। इसके साथ भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI को चुनावी बॉन्ड के मद्देनजर दी गई दान राशि की जानकारी मांगी है। इसके अलावा किस राजनीतिक दल को कितना चंदा आमतौर पर मिला है, उससे जुड़ी तमाम तरह की जानकारी देने का निर्देश दिया है। खैर, अब आप यह समझिए कि आपके साथ कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, कितना बड़ा आपके साथ धोखाधड़ी हो रहा है। जब भी इस मुद्दों से संबंधित सवाल मोदी सरकार से पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं मंदिर अथवा धार्मिक मुद्दों की आड़ में अपना मुंह छिपाते नजर आते हैं। खैर, कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के योगदान के मुकाबले किसी कंपनी के चंदे का राजनीतिक प्रक्रिया में काफ़ी गंभीर प्रभाव होता है। कंपनियों द्वारा इस तरह के योगदान पूर्णतः व्यापारिक लेन देन है। ऐसे में किसी व्यक्ति और कंपनियों के चंदे को एक जैसा मापने के लिए कंपनीज एक्ट की धारा 182 में संशोधन स्पष्ट तौर पर मनमाना है। इस चुनावी बॉन्ड के लिए कई विपक्षी दलों ने कई बार सवाल उठाए, लेकिन उसकी बातों को हर बार नज़रअंदाज किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक कहा। इसके अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों को आदेश जारी किया है कि वो चुनावी बॉन्ड से मिली फंडिंग को वापस करें। हालांकि इससे सबसे बड़ा झटका भाजपा को ही लगा है। ऐसा माना जा रहा है कि क्योंकि भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे अधिक चंदा लिया है, यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिए जाने पर सबसे बड़ा झटका लगा है। बहरहाल वही दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के महज अब 2 महीने बचे हैं। करीब लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा समेत तमाम राजनीतिक दलों को बहुत बड़ा झटका दे दिया है।
दरअसल चीफ जस्टिस डीवीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि जनता को यह जानने का हक है कि आखिर राजनीतिक दलों के पास पैसे कहां से आते हैं और कहां जाते हैं। हालांकि अगुवाई बेंच ने आगे भी कहा कि सरकार को चुनावी प्रक्रिया में कालाधन रोकने के लिए कुछ और तरीकों पर विचार करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनता को यह जानने का स्पष्ट तौर पर हक है कि वह जिन राजनीतिक दलों को वोट देती है उनके पास पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। हालांकि वही अदालत ने कहा कि यह संविधान का उल्लंघन है यदि जब जनता को चुनावी फंड के बारे में जानकारी नहीं दिया जाता है। हालांकि चुनावी बॉन्ड स्कीम सुप्रीम कोर्ट के असंवैधानिक करार देने और फैसले पर तमाम राजनीतिक दलों और विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने लगातार आ रही है। सभी राजनीतिक दलों में हलचल की स्थिति आमतौर पर नजर आ रही है, देखी जा रही है। बहरहाल इस मामले को लेकर राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि यह सरकार का एक प्रकार का स्कैम था। इलेक्टोरल बॉन्ड व्यवस्था से बीजेपी को बड़े स्तर पर डोनेशन मिल रहा था। बीजेपी इससे एक्सपोज हो गई है। 15 फरवरी 2024 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। चुनाव आयोग को 3 सप्ताह के अंदर जानकारी देनी है। वहीं दूसरी तरफ कपिल सिब्बल ने आगे केंद्र सरकार पर तीखा और करारा प्रहार करते हुए कहा कि ये बीजेपी को बेनकाब करता है। प्रधानमंत्री कहते रहते हैं घोटाला कहाँ है, घोटाला कहाँ है। मोदी जी, आपकी आंखों के सामने आपका घोटाला, ये सरकारी घोटाला। हालांकि अब इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सरकार विकल्प तलाश रही है। चुनावों में काला धन का इस्तेमाल ना हो, इसी मकसद से सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आमतौर पर आई थी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एसबीआई को 6 मार्च तक चुनावी फंड से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपने का स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया है। हालांकि आपको बता दें कि चुनावी फंड जिनकी वैधता 15 दिन के लिए होता है। अब आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर यह इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है और इस मुद्दों पर हाल ही के दिनों में आखिर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। हालांकि चुनावी फंड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा दिया जाता है। वहीं एक तरफ चुनावी बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 से 2018 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया था। हालांकि इसको लागू 29 जनवरी 2018 को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लागू किया गया था। इसके मद्देनजर भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखा से कोई भी व्यक्ति या कंपनी आमतौर पर 1000, 10,000, 1 लाख या 1 करोड़ के बॉन्ड को खरीदकर अपनी मनपसंद पार्टियों को दान दे सकता है। हालांकि जब से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है, सभी राजनीतिक दलों में हड़कंप और बेचैनी की स्थिति आमतौर पर नजर आ रही है और उसमें सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी इन दिनों परेशान नजर आ रही है, क्योंकि सबसे अधिक चुनावी बॉन्ड का दान भाजपा ने ही अभी तक लिया है। आपको बता दें कि करीब 2 महीने महज लोकसभा चुनाव के बचे हैं, जिसकी वजह से राजनीतिक दलों में हड़कंप मची हुई है। फिलहाल देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबर हमारे साथ देखते रहिए। जयेश भारत न्यूज़ पर खबर की तुरंत अपडेट पाने के लिए जयेश भारत न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।